हे गाइस, वेलकम टू एचएस डिफेंस एकेडमी। मैं हूं महेंद्र सिंह राठौर। नाउ लॉकडाउन 4.0 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इंडिया में कोविड-19 के लिए यहाँ पर 5 जोन बनाए गए हैं। उनमें क्या नया किया गया है, क्या पुराना वही रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, इस पूरे टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एचएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें विथ बेल आइकॉन, ताकि उन्हें आगे भी नए वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं लॉकडाउन 4.0 को। देखिए, सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर के देश भर में जारी लॉकडाउन को फिर से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत चौथी बार यानी कि 17 मई के बाद 31 मई के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। यहाँ पर नाउ सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर देश भर में जारी लॉकडाउन को फिर से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत चौथी बार 17 मई के बाद 31 मई तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लॉकडाउन जो है वो 25 मार्च को स्टार्ट हुआ था, जो 14 अप्रैल तक चला था। वहीं सेकंड जो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ था वो 15 अप्रैल से 3 मई तक एक्सटेंड हुआ, और थर्ड लॉकडाउन 4 मई से लेकर 17 मई 2020 तक रहा। और वहीं अब एक्सटेंड कर दिया गया है इस लॉकडाउन को 18 मई से लेकर 31 मई तक का, जो कि चौथा लॉकडाउन रहेगा। नाउ इसके बारे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अब यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही कोरोना जो संक्रमित मामले हैं उनके हिसाब से इलाकों को 3 अलग अलग जोन में बांटा था, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। लेकिन अब 18 मई से 31 मई 2020 तक लॉकडाउन 4 लागू रहेगा। वहीं यहाँ पर 2 नए कंटेनमेंट जोन और बफर जोन जोड़े गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो नए जोन हैं इनके बारे में आगे डिफरेंस में बताऊंगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि इन जोन का निर्धारण करता कौन है, और अब जो नए जोन है वो किस हिसाब से निर्धारित किए गए हैं। तो रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर करेंगे। जोन निर्धारण करने में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो जारी गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर रेड जोन, कंटेनमेंट जोन को लेकर फैसले भी जिला स्तर पर करेंगे, यानी कि यहाँ पर राज्य को बड़ी पावर दे दी गई है। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन, ये दोनों जोन ही रेड जोन के अंतर्गत आएंगे। मतलब कि जहां पर पहले से ही कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं, यहां सिर्फ जरूरी सेवाएं जरूरी रहेंगी। ध्यान रखिएगा, ये जो है रेड जोन के अंतर्गत ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल जो काम है, एसेंशियल जो वस्तुएं हैं, उन्हीं की सेवाएं यहाँ पर जारी रहेंगी। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में उठ रहा होगा। कंटेनमेंट जोन वो जोन होता है जहां पर कोरोना वायरस के मामले मिल चुके हैं, और वो एक रेड अलर्ट के तहत एक एरिया घोषित कर दिया गया है। अब उसके आसपास का जो एरिया है, यानी कि कंटेनमेंट जोन के बाहर का जो एरिया है, उसे कहते हैं बफर जोन। अब यहाँ पर ये जो कंटेनमेंट जोन और बफर जोन जो है, ये कहीं ना कहीं हॉट स्पॉट्स हैं कोरोना वायरस के लिए। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ इसेंशियल सेवाएं ही दी जाती है, जो आवश्यक वस्तुएं रहती हैं उन्हीं को ही यहाँ पर जारी रखा जाएगा, जैसे कि मेडिकल से संबंधित सेवाएं, या फिर कहीं ना कहीं किराना संबंधित सेवाएं, या फिर अन्य ऐसी सेवाएं जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है एक इंसान के लिए। यहाँ पर वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन की देखरेख में दी जाएगी, और यहाँ पर आवाजाही पर निगरानी रहेगी। यहाँ पर आपको पासेस दिए जाएंगे प्रॉपर तरीके से, तब जाकर के आप यहाँ पर अपने जो रेगुलर रूटीन के इसेंशियल वर्क है वो कर पाएंगे, अगर वो भी आवश्यक होंगे तो। अब यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन क्या होता है ये भी आ रहा होगा। तो मैं इसके पहले भी लॉकडाउन 3 में इन सभी जोन की परिभाषा को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में फिर से बता रहा हूँ कि रेड जोन जहां पर कोरोना दुगनी दर से बढ़ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा स्पीड से फैल रहा है, वो रेड जोन कहलाएगा। ग्रीन जोन जहां पर कोरोना वायरस के 21 दिन के अंदर कोई पॉजिटिव केस नहीं आया हो, उसे कहते हैं ग्रीन जोन। पहले उन जिलों को ग्रीन जोन में माना जाता था जहां पर 28 दिन के अंदर अंदर या फिर 28 दिन में कोई नया पॉजिटिव केस नहीं आया हो। ध्यान रखिएगा। ऑरेंज जोन उसको कहते हैं जहां पर सीमित मात्रा में संक्रमण है, यानी कि 14 दिन में कोई नया केस नहीं आया हो, उसे कहते हैं ऑरेंज जोन। अब यहाँ पर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ध्यान रखिएगा। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सरकार के जरिए, कहाँ पर क्या ध्यान रखना है, क्या चीज खुलेगी, क्या चीज बंद रहेगी, और क्या चीज के लिए यहाँ पर सजा मुकर्रर है, मैं उसके लिए भी बात करूंगा। तो आगे हम लोग उसको देख लेते हैं। याद रहे कि इन 54 दिनों में लॉकडाउन के अब तक देश भर में कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या लगभग 90,000 से ज्यादा हो चुकी है। करीब करीब 3,000 लोगों की मौत हो चुकी है, और इनमें से सबसे ज्यादा कोरोना की जो रफ्तार है वो लॉकडाउन 3 में देखी गई है। यहाँ पर 4 मई से 17 मई में जो छूट दी गई थी, जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उनका पालन प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये मामले हैं ये बढ़ते गए। नाउ प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर राष्ट्र को अपने 12 मई के संबोधन में कहा था कि लॉकडाउन 4 के नए जो दिशा निर्देश हैं वो नए रंग रूप में होंगे।
उनके अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री ने 18 मई को लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए, देश भर में जो बिल्कुल बंद रहेगा, ध्यान रखिएगा क्या होगा, सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हवाई जो यात्राएं हैं वो बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल से जुड़ी जितनी भी इंटरनेशनल हवाई यात्राएं हैं या डोमेस्टिक यात्राएं हैं वो चालू रहेंगी। एयर एम्बुलेंस से जुड़ी या सुरक्षा से जुड़ी उड़ानें यहाँ पर जारी रहेंगी। अब मेट्रो बंद रहेगा, यहाँ पर स्कूल, कॉलेज और सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पर बंद रहेंगे। ऑनलाइन स्टडी यहाँ पर चालू रहेंगी, ये पाबंदी के तहत नहीं लिया गया है। अब यहाँ पर होटल बंद, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन की कैंटीन बंद, रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी या फिर टेक अवे, दैट इज को खाना पैक करा करके ले जा सकते हैं हम लोग, मतलब कि यहाँ पर हम लोग वहाँ पर गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, भीड़ नहीं लगा सकते हैं। सो ऐसी जगह पर बिल्कुल पाबंदी रहेगी और यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश का पालन करना होगा। मॉल, जिम, एंटरटेनमेंट के जितने भी पार्क वगैरह है, सिनेमास वगैरह सब बंद रहेंगे। किसी भी तरह की सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक या अन्य कोई भी गैदरिंग है वो सभी पर पाबंदी रहेगी, ध्यान रखिएगा। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। किसी भी दुकान में एक बार से 5 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। इन लोगों को अगर इकट्ठा पाया जाता है तो उसके तहत यहाँ पर सजा मुकर्रर की गई है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर गैदरिंग जो है अलाउ नहीं है। अब कुछ गतिविधियां ऐसी होंगी जो कि कुछ पाबंदियों के साथ चालू रहेंगी। देखिए, 2 राज्यों के बीच बसों का मूवमेंट, बशर्त दोनों राज्य इस पे सहमत हो तो यहाँ पर ये गतिविधियां चालू रहेंगी। राज्यों के भीतर बस सेवा केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन के हिसाब से होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुले रहेंगे, सिर्फ खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर जो है इजाजत होगी, लेकिन जो भी गतिविधि होगी वो दर्शकों के बिना होगी, ध्यान रखिएगा। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा शामिल होने पर पाबंदी दी गई है। पान गुटखा की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सड़कों पर थूकने को लेकर सख्त हिदायत है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ज्यादा भीड़ या गैदरिंग, वही 5 लोगों से ज्यादा गैदरिंग होती है तो यहाँ पर सजा मुकर्रर होगी। सो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लॉकडाउन का पालन करना होगा। नाइट कर्फ्यू धारा 144, देखिए शाम 7 बजे से लेके तो सुबह 7 बजे तक लोगों की किसी भी तरह की गतिविधि पर पूरी तरह रोक होगी। नाइट कर्फ्यू के लिए लोकल प्रशासन दिशा निर्देश जारी करेगा। अब देखिए, यहाँ पर कहीं भी इमरजेंसी केस होता है तो ही आप बाहर निकल सकते हैं रात को, वरना यहाँ पर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग या 10 साल से कम के बच्चे और खासतौर पर गर्भवती महिलाएं घर पर ही रहें जब तक कि निकलना बहुत ही जरूरी ना हो। खासतौर पर कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। यहाँ पर ये हिदायत है सरकार की साइड से कि यहाँ पर 65 साल से ऊपर बुजुर्ग या 10 साल से कम के बच्चे को, गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर निकलने से पाबंदी लगाई गई है। राज्य अपने स्तर पर यहाँ पर आकलन करके कुछ अन्य सर्विसेज या सेवाओं को भी रोक सकता है और नए दिशा निर्देश या गाइडलाइन जारी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस बार पावर जो है राज्य को ज्यादा दी गई है कोरोना वायरस जैसी महामारी को रोकने के लिए। अब यहाँ पर कुछ मुद्दों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपस में मिलकर के फैसले ले सकते हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे या खोल सकते हैं। कुछ बेसिक गाइडलाइन के तहत इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकार का होगा। केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद ही लेना होगा यहाँ पर यह फैसला। सैलून, मिठाई की दुकान, इस तरीके की दुकान जो है खोलने की इजाजत देने का अधिकार राज्य सरकार पर छोड़े गए हैं। लॉकडाउन 4.0 में राज्यों के बीच यात्री वाहन या बसें भी चल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी होगी। सो पहले यहाँ पर बसों को स्टेट के अंदर चलने की अनुमति थी, वो भी ग्रीन जोन में, बट यहाँ पर अब साफ साफ स्टेट को पावर दी गई है कि अगर यहाँ पर राज्यों के बीच यात्री वाहन चलाना है तो बसें तभी चलेगी जब राज्यों के बीच आपसी सहमति होगी। दुकान खोलने की रियायत को लेकर राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। सो राज्यों से कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन छोड़ करके सभी जगह व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। राज्यों को अपने यहाँ पर रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन को तय करने का अधिकार है, तो यहाँ पर अब राज्य तय करेगा, और वहीं कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को तय करने का अधिकार जिला स्तर पर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। पर सभी कर्मचारियों को फोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना होगा, उसे इंस्टॉल करना होगा। जिला प्रशासन भी लोगों को यहाँ पर आरोग्य सेतु का इस्तेमाल करने के लिए सलाह दे सकता है और रेगुलेट अपडेट कर सकता है। तो ये दिशा निर्देश लॉकडाउन 4.0 के तहत दिए गए हैं, जिनका पालन करना हम भारतीयों का कर्तव्य है। अब अगर यहाँ पर लॉकडाउन तोड़ा तो होगा क्या? देखिए, यदि आप लॉकडाउन को जानबूझकर का पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब इसके लिए मैं डेफिनेटली आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पर लॉकडाउन जानबूझकर अगर तोड़ते हैं तो किस धारा के तहत क्या आपको सजा मिल सकती है।
तो यहाँ पर वो वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। आई होप आप यहाँ पर इस वीडियो को जरूर इतना प्यार देंगे ताकि मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस आए कि मैं नया वीडियो बनाऊं। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे भारतीयों के पास पहुंचे और कहीं ना कहीं यूपीएससी और पीएससी और अन्य लिखित और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम्स होती है उनके लिए तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ही सही, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही है कि जितने भी जरूरतमंद छात्र है, स्टूडेंट्स है, उन तक मेरी सर्विसेज पहुंचे। ये मेरा जो है कॉन्सेप्ट है, यही मेरा ड्रीम है। तो यहाँ पर प्लीज़ आप मुझे हेल्प करें, मेरे वीडियोस को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले आप एचएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन, ताकि आपको यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर बेल आइकन के साथ अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैसेज आ जाएगा आपके पास कि वीडियो यहाँ पर अपलोड हो चुका है, और उसी समय आपके पास अपडेटेड फॉर्म में वीडियो आप देख सकेंगे। तो यहाँ पर आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए विथ बेल आइकॉन, और साथ ही साथ सभी प्लेटफॉर्म पर, सभी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर शेयर जरूर कीजिए। और इसके अलावा आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो पीडीएफ लेक्चर्स जो हैं उनको ले सकते हैं। तो पीडीएफ लेने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं विद द नेम ऑफ महेंद्र सिंह राठौर। मेरी यहाँ पर यही आशा है कि आप प्रगति करें, आप बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह राठौर, जय हिंद।